अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नाश्ते से। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपना कोई भी व्लॉग अपडेट नहीं किया, तो आज मेरा मूड बना कि मैं अपना व्लॉग बना लूँ और आपके साथ भी आज की रूटीन शेयर कर दूँ। सो मैंने अपने दिन की शुरुआत अपने बेस्ट और फेवरेट नाश्ते के साथ की है, जो है गुड़ की रोटी। मुझे गुड़ की रोटी बहुत ही पसंद है। इसे सिंधी में हम बुसरी मानी कहते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है गुड़ की रोटी। और जो गुड़ की रोटी खाने का असली टाइम होता है ना, जो बेस्ट टाइम होता है, वो विंटर्स होती है। अभी तो विंटर्स ख़त्म हो गई हैं भाई, इतनी कोई मतलब जल्दी से गर्मियाँ आ गई, पता ही नहीं चला। बहरहाल लेकिन अभी भी कुछ मतलब मिक्स सी सीज़न है ना, तो खा सकते हैं इस रोटी को। और जो है गुड़ की रोटी ना मक्खन के साथ जो मज़ा देती है ना, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आता। तो बस मक्खन अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि नाश्ते में बस मैं जो है आज गुड़ की रोटी ही खाऊंगी, तो बस मैं वही खा रही थी। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है गुड़ की रोटी। तो बस मैंने अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मैंने कुछ ऑनलाइन स्टफ़ ऑर्डर किया हुआ था क्लिकी से, अपने लिए जो है शूज़ और डेली वेयर के हिसाब से मैंने जो है सॉफ्टीज़ वगैरह और खुस्सा ऑर्डर किया था। तो वो मेरे आज ही आ चुके थे, तो मैंने सोचा के साथ साथ आपको भी दिखाऊं कि मैंने क्या ऑर्डर किया। और ये कुसा जो इसका डिज़ाइन जो है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे यही डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया था, लेकिन मेरे पैर की साइज़ में अवेलेबल नहीं था, तो ये अम्मी ने अपने लिए मंगवा लिया। क्योंकि ये जो है ना बड़ी साइज़ में अवेलेबल था और मेरी पैर की साइज़ जो थी इस कुस्से में अवेलेबल थी, तो मैंने ये अपने लिए मंगवा लिया। और एक जो है ये डेली वेयर के लिए मैंने अपने लिए जो है सैंडल ऑर्डर किया। ये मुझे बहुत ही इसका डिज़ाइन अच्छा लगा था, तो बस मैंने ये भी अपने लिए एक ऑर्डर कर दिया। और जो है तीसरा जो मैंने अपने लिए फ़ुटवेयर के हिसाब से ऑर्डर किया, वो ये वाला शूज़ था, जिसको मतलब आप सैंडल भी कह सकते हैं और शूज़ भी कह सकते हैं। डेली वेयर के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल था, तो मुझे मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दिया। क्योंकि क्लिकी पे बहुत ही ज़बरदस्त रेंज अवेलेबल थी। आप देख सकते हैं, अगर क्लिकी पे जाके आप ऑनलाइन जाके देखिए, सर्च करें, इतनी कोई ज़बरदस्ती प्राइसेस में और इतना कोई ज़बरदस्त सा स्टफ़ मिल रहा था ना, डेली वेयर के हिसाब से। कपड़े हों, शूज़ हो, ज्वेलरी हो, बहुत ही मतलब वहाँ पे आपको अलग अलग किस्म की चीज़ें जो है वाइड रेंज मिलेगी, जहाँ से आप अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। और प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल थी, ये चीज़ मुझे इनकी बहुत ही अच्छी लगी। तो बहरहाल ये देखे, मैंने ट्राई करके देखे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये तो मैंने डेली वेयर के हिसाब से, जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मुझे कुछ बंद बंद सा पैर चाहिए होता है, मतलब मुझे शूज़ टाइप या इस तरह के। तो फिर इसलिए मैंने ये वाला जो है ऑर्डर कर दिया था। और बहुत ही इजी और कंफर्टेबल था, और स्टफ़ जैसे देखा था बिल्कुल वैसा ही मिला था। ऐसे नहीं है कि जैसे अक्सर होता है कि देखो कुछ और मिलता कुछ और है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। और क्लिकी से शॉपिंग करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और मुझे जो है स्टफ़ बिल्कुल वैसे ही मिला जैसे मुझे चाहिए था और जैसे मैंने देखा था ऑनलाइन। तो बहरहाल गाइस, अगर आपको भी ऑर्डर करना हो तो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर वेबसाइट। बहुत ही अच्छी और वाइड रेंज अवेलेबल है हर किस्म की चीज़ों की, जिस जिस चीज़ों की आपको नीड है आप ले सकते हो। और सेकंडली जो है मैंने आपसे ज़िक्र किया था पिछले व्लॉग में कि मैंने जो शॉपिंग की थी स्टेशन रोड मार्केट से, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले पहले तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जो है बच्चों के हिसाब से। ये जो है ना चीज़ें, ये बच्चों के हिसाब से ही ली गई हैं, क्योंकि स्कूल में इस तरह का स्टफ़ रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ के बच्चों के लिए हमने इस तरह की थोड़ी सी शॉपिंग की थी। और ये सारे जो भी मतलब आपको सॉफ्ट टॉयज़ नज़र आ रहे हैं ना, बहुत ही कम प्राइस में मिले थे। ये सारे जो है 40 रुपीज़ में मिले थे, अलग अलग से। तो इतनी अच्छी मतलब क्वालिटी है इन मतलब खिलौनों की, और इतना ज़बरदस्त स्टफ़ है। और 40 रुपीज़ में अगर आप ऐसे किसी ब्रांडेड शॉप पे जाओ ना, ये आपको एक एक हज़ार से कम नहीं मिलेंगे। लेकिन वहाँ से इतने ज़बरदस्त प्राइस में मिल गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह की चीज़ें स्कूल के बच्चों के लिए ली जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ों की नीड होती है। बच्चे खेलते हैं या क्या, तो फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इसलिए फिर ये मुझे प्राइस में भी सही लगे, तो फिर हमने ये ख़रीद लिए स्कूल के लिए। और फिर यहाँ पे जो है मैंने रख दिए थे कि हम स्कूल में ही रखेंगे। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो एक तो ये लिए थे सॉफ्ट टॉयज़ बच्चों के लिए, और दूसरा जो मैंने लिया था वो लिए थे मैंने बैग्स, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के और डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए जो है मैंने बैग्स लिए थे। ये जो है मैंने डेली यूज़ के लिए बैग लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे नज़र आ गया था, और जस्ट इन रुपीज़ 300।
आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन वाकई में भी ये जो है ना मुझे 300 में ही मिला था। इसका स्टफ़ बहुत ही ज़बरदस्त था और बिल्कुल जो है ना न्यू लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने किसी ब्रांड से लिया हो। बहुत ही अच्छा बैग था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो जो है ना मैंने फ़र्स्ट साइट में ही इसको चूज़ कर दिया कि ये मुझे कैसे भी करके लेना है। और ब्लैक कलर तो वैसे भी मेरी वीकनेस है। और ये छोटे छोटे से बैग्स जो है मुझे नज़र आ गए थे, तो ये भी मैंने ले लिए थे, क्योंकि कभी कुछ ज्वेलरी वगैरह रखनी हो, मेकअप रखना हो, या कभी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो क्या ना, तो इस तरह के स्टफ़ जो है बहुत ही काम के आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह की चीज़ें होती है जिसमें आप छोटी छोटी सी चीज़ें ही जो है ना संभाल के रख सकते हैं। तो मुझे इस तरह की ना चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और जो है मैं कलेक्ट करती रहती हूँ जो भी मुझे इस तरह का स्टफ़ नज़र आता है। और ख़ास करके इतने कम प्राइसेस में और इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें नज़र आ जाए ना, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बस ये जो है मैंने 3 छोटे से बैग्स लिए, ये मुझे 100 में मिले थे तीनों बैग्स ही। बाकी जो है बड़ा वाला बैग जो है डेली वेयर के हिसाब से वो मुझे 300 में मिला था। और लास्ट चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है जो मैंने ली थी उस मार्केट से, वो है ये वाला बैग। ये है ट्रैवलिंग बैग और बहुत ही ज़बरदस्त कोई क्वालिटी थी इस बैग की भी। और मुझे ये भी जो है 350 तक मिल गया था, तो इसलिए मैंने ले लिया। अक्सर बंदा ट्रैवल करता है या क्या, तो मैंने अपने हिसाब से लिया कि मेरी हर चीज़ इसमें समा जाएगी जब जब मुझे ट्रैवल करना होगा। तो मैंने अपनी चीज़ें और अपना जो है पैकअप जो करती हूँ मैं सामानों का, तो उस हिसाब से मैंने दिमाग में रखते हुए ये वाला बैग लिया था। बहुत ही अच्छा था। अच्छा गाइस, उसके बाद जो है आज मैंने जाना था पार्लर की तरफ, तो मैं जो है निकल पड़ी पार्लर के लिए, क्योंकि जो है मुझे पेडिक्योर करवाना था, थोड़ी अपनी शक्ल भी सही करवानी थी। इतना टाइम हो गया है पार्लर जाना नहीं हुआ था। और अभी जो है रिसेंटली एक न्यू सैलून खुला था, नादियाज़ ब्यूटी सैलून, और वहाँ की तारीफ़ भी सुनी थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे चक्कर लगा दूँ और अपनी स्किन का जो है थोड़ा चेकअप करवा दूँ। तो बस गाइस यहाँ पे मैं पहुँच गई और आप देख सकते हैं इनका ब्रोशर, इस पे सारा जो है इनका मतलब था कि किस किस तरह के पैकेजेस इनके पास अवेलेबल हैं और कौन कौन सी जो है ये हमें डील्स दे सकते हैं और कौन कौन से जो है ये जो है ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो बस मैंने देखा और मैं इसमें वेट कर रही थी अपनी जो है टर्न का, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कस्टमर बैठे हुए थे। तो बस मैं बाहर बैठी हुई थी, अपने टर्न का वेट कर रही थी। और गाइस आप बताएं आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। सो गाइस, मेरे व्लॉग्स देखने के साथ साथ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। जो न्यू व्यूवर्स हैं और जो मेरे पहले के व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाया करें। सो गाइस, बस मैं बैठी हूँ, मेरे पैरों की आप हालत देखें कितनी ख़राब हो रही है, बिल्कुल ख़राब से मेले से पैर हो गए मेरे। तो बस इसीलिए ही मैंने सोचा कि जो है ना अपना थोड़ा चेकअप करवा दूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हुई थी। तो बस मेरी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई थी और मैंने जो है अपना पेडिक्योर वगैरह करवा के और मैं घर की तरफ आ गई थी। और घर आते ही मैंने जो है चाय बनवाई अपने लिए, क्योंकि बहुत ही कोई शदीद सी थकावट हो रही थी। तो ये बस अब आज तो मैं सारा दिन घर पे ही थी, लेकिन फिर भी अजीब सी थकावट हो जाती है जब आप कुछ भी नहीं करो ना, फिर भी। बस मैंने चाय वगैरह पी ली और फिर जो है अभी ये पापड़ बनाए थे मेरी सिस्टर ने। ये वाले पापड़ मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस तरह की जो क्रैकर्स टाइप चीज़ें होती हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और बस अभी स्नैकिंग टाइम ही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँ। और मैं लेटी हुई थी मस्त मज़े से। पता नहीं क्यों अजीब सी थकावट हो रही थी, बिल्कुल भी जब काम नहीं करो ना, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि पता नहीं आज क्या काम कर लिया है। जबकि आज मैंने अपनी जॉब भी स्किप की और मैं अपने घर पे ही रही थी, लेकिन फिर भी बस ऐसे हो जाता है समटाइम्स, कुछ काम नहीं भी करो फिर भी इतनी सी थकावट फ़ील होती है जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया हो। और ये अमूमन उन्हीं दिनों में होता है जब आप कुछ भी नहीं करते हो। तो बस गाइस, मैं अभी बस एंजॉय कर रही थी अपने मस्त से पापड़। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर जाके वॉक कर लूँ, क्योंकि सुस्ती हो रही थी। तो फिर सुस्ती में मैं यही करती हूँ कि अपने हेडफोन्स उठाती हूँ और जाके जो है सॉन्ग सुनती हूँ और जो है एंजॉय करती हूँ वेदर को और माहौल के सुकून को। लेकिन जैसे ही मैं गई ना, इसने मेरा सुकून तबाह कर दिया। जैसे ही मैं ऊपर आई, इतना कोई मेरे पैरों में आ रही थी ये बिल्ली, इतना कोई तंग कर रही थी। इसको कोई ना शदीद सी भूख थी जो मतलब मासूम को उसको तड़पा रही थी। तो मुझसे भी बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था और अभी घर पे कुछ अवेलेबल था भी नहीं। तो मैंने सोचा इसको कुछ दे दूँ, जाके देखूँ कुछ दे दूँ, क्योंकि इतना कोई ये तड़प रही थी ना भूख में कि मुझसे बिल्कुल भी बियर नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा अभी जो इमीडिएटली मुझे मिल जाए मैं इसको दे दूँ। फिर मैंने जो है मिल्क में ब्रेड मिला के और उसको दे दी। और ये बेचारी जो है सारी चट कर गई, इतना उसको कोई अच्छा लगा ये कॉम्बिनेशन। बेचारी सारा खा गई। इन बेचारों का क्या होता होगा मुझे तो समझ नहीं आता, बहुत ही रहम आता है।
तो बस गाइस मैं जो है वॉक वगैरह करके थोड़ा माइंड फ्रेश करके और फिर नीचे आ गई, और अभी जो है बाहर से ही खाना ऑर्डर किया था घर पे, तो इसलिए जो है ये आपको बाहर का ही खाना लग रहा होगा। और कढ़ाई ऑर्डर की थी, टिक्का ऑर्डर किया था, बहुत ही भूख लगी थी क्योंकि मैंने दोपहर में भी इतना कुछ खाया नहीं था, बस जो है नाश्ता किया था उस पर ही फिर मैं चल रही थी सारा दिन। तो बस ये बाहर से खाना ऑर्डर किया था और अभी डिनर कर रहे हैं। सो बस गैस मेरा व्लॉग आज का यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। आप रिव्यूज़ में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय गाइज़।